हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमने जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y के पॉइंट्स पुट फाइंड करेंगे, देन उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो फर्स्ट हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 4। सो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं x को 0। x को 0 पुट किया, देन y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4 माइनस 0 इज 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे हम x को अगर 2 पुट कर देते हैं, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 2 इज 2। ऐसे अगर y को हम 4 पुट कर दें, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 इज 0। ऐसे अप टू सो ऑन पुट करते जाएंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड सो ऑन। 2-3 पॉइंट्स आपने फाइंड कर लेने हैं, देन उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x को 2 ही पुट करना है, आप x इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते थे। नाउ जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उसको हमने टेबल में पुट कर देनी है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y। x की वैल्यू अगर 0 थी तो y की वैल्यू आ रही थी 4। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आई है 2। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 0। तो हमने इन वैल्यूज को यूज करके टेबल ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, आपने पहले एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, देन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्केल रख के 1-1 सेंटीमीटर्स की डॉट्स लगा देनी है। ऐसे आपने डॉट्स लगा देनी है। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड लगा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लगा देंगे। ये हमारी बन गई 1-1 सेंटीमीटर्स की लाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे 1 2 3 4 5। ये हमारी y एक्सिस। ऐसी o हमारा क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव होती है, ये हमारी है x एक्सिस। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव होती है, सो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। ऐसे डाउन, यहाँ पे x डैश आना है। ऐसे डाउनवर्ड भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5 एंड यहाँ पे आएगा y डैश। y और y डैश, x और x डैश। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसको आपने हमेशा याद रखना है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। सो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट बन गया, इसको कर दिया सर्कल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,4। सेकंड क्या बन रहा है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब ये वाली लाइन। तो ये बन गया हमारा 2,2 पॉइंट। लास्ट इज 4,0। दैट मीन्स x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4,0। अगर आपको इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, वो हमारा आंसर।
तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस में से वैल्यूज फाइंड करनी है, देन यहाँ पे बॉक्स बनाकर वैल्यूज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारा बन गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। आप यहाँ पे ABC नेमिंग भी दे सकते हैं, ABC। नाउ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन is x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू निकाल देते हैं y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0। तो हमारी x, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 2 इज 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे पुट कर दो y को 1, y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 3। अब पुट कर देते हैं y को, नेगेटिव भी पुट कर देते हैं -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस 2 इज 2 माइनस 1 इज 1। एक्स वाई को कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 1 -1 ही पुट करना है। आप अगर y को 2 पुट करते हो, देखो तो क्या आ रहा है, देन x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 प्लस 2 इज 4। अगर -2 पुट करते हो y की वैल्यू को, वैसे तो 3 वैल्यूज निकालकर आप टेबल बना सकते हो, हमने 5 वैल्यूज निकाल ली। सो यहाँ पे y को -2 पुट किया तो -2 प्लस 2 इज 0। बस यहीं तक बहुत है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे y को 3 -3 4 -4 4 पुट करते जाएंगे। अब हम टेबल बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, टू ड्रॉ the graph we use the following टेबल। तो हमने टेबल तैयार करते हैं। सो यहाँ पे टेबल बना लिया। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y। पहले x की वैल्यू क्या आई थी, 2। सारे लिख लेते हैं, 2 3 1 2 3 1 4 0। ऐसी x की y की वैल्यू आ रही है 0 1 -1 2 2। अब इनको यूज करके हम टेबल बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है। सो क्या करेंगे, पहले तो सेंटर पे स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, यहां तक बहुत है। देन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, ड्रॉ करने हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4, यहां तक बहुत है। इनकी नेमिंग दे देते हैं। ये x एक्सिस, ये y x डैश, ये y एक्सिस, दिस इज y डैश। सो ये सेंटर रीजन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारा, 2 0 3 1। पहले 2 0 का बनाते हैं। अगर x 2 है तो y क्या है, 0। तो ये पॉइंट, इसको नेम दे दिया 2 0। उसके बाद क्या था, 3 1। 3 1 मतलब 3 ये 1 वो, x एक्सिस साइड 3 और y एक्सिस साइड 1। तो ये पॉइंट बन गया हमारा B पॉइंट, 3 1।
नेक्स्ट कौन सा है 1 माइनस 1। अगर x 1 है तो y क्या है -1, तो इसकी सेहत पे ये बनेगा पॉइंट। सो इसको नेम दे दिया 1 -1। नेक्स्ट कौन सा बन रहा है x4 y2 और लास्ट इज 0 2। x क्या हमारा 4, y हमारा 2 है, तो ये बन गया। ये कौन सा पॉइंट है ABCD 4 2। लास्ट क्या बन रहा था 0 2। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, लास्ट में -2 था तो यहाँ पे -2 आएगा, तो 0 -2 पॉइंट बन रहा है। सो 0 -2 ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट बन गया हमारा E 0 -2। अब सभी को ज्वाइन कर देते हैं। सो ऐसे हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ये हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन। ऐसे थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है y इज इक्वल टू 3x। गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x। फिर से हम x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने पुट किया x को 0। पुट x इज इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 3 0 0। उसके बाद पुट कर दिया x को 1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 3। अब हमने पुट कर दिया x को -1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 1 3 और आगे माइनस, देन दैट मीन्स -3। ऐसे पुट कर दिया x को 2, देन y की वैल्यू क्या आ गई 3 2 6। अगर -2 पुट करते हैं देन y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -6। अब इसको प्लॉट करते हैं। क्या लिखेंगे टू ड्रॉ द ग्राफ we use the following टेबल। पहले टेबल बनाते हैं हम अपना। टेबल बनाने से ग्राफ इजीली बन जाता है। सो पॉइंट्स को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x y। x की वैल्यूज क्या आ रही हैं 0 1 -1 2 -2। ऐसे 0 3 -3 0 3 -3 6 -6। तो अब डायग्राम बनाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कॉपी पे डायग्राम नहीं बनेगी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया है, जहाँ पे मेरा सेंटर है ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है y x डैश x y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0 0, जिसको नेम दे दिया A। नेक्स्ट है 1 3।
1 और 3, 1 ये है, 3 हमारा यहाँ पे आ गया। सो ये लाइन बन गई हमारी बी, जिसको नेम दे दिया 1,3। यहाँ पे भी नेम देना था, लिखना था 0 0। अब सी क्या आ रहा है, -1 -3, एक्स हमारा -1, वाई भी -3, तो हमारी ये लाइन आ गई। सो इसको नेम दे दिया ABC, -1 -3। उसके बाद डी क्या आ रहा है, 2 6, 2 6। यहाँ पे इसके लिए स्केल यूज कर लेते हैं। 2 स्केल को सीधा रखना है, 6 हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा के सर्कल ABCD, ये D पॉइंट है, 2, 6। लास्ट इज -2 -6, -2 ये रहा, -6 नीचे, ये पॉइंट बन गया। ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट। -2 -6, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये लगा दी हमने स्ट्रेट लाइन। सभी पॉइंट्स पे ये जो लाइन है मीट करनी चाहिए। तो ये लाइन बन गई हमारी कौन सी, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कौन सी लाइन है, y = 3x। अब देखो y = mx वाली लाइन आ गई, तो ये ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर y = mx वाली इक्वेशन है तो वो हमारी ओरिजिन से पास होगी। अगर ax + bx by + c = 0 वाली लाइन होगी तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। जैसे ये वाली लाइन थी ना, वो हमारी ओरिजिन से पास नहीं हुई, बट ये वाली हमारी कौन सी थी, y = 3x, तो वो हमारी ओरिजिन से पास होगी। नाउ लास्ट पार्ट करते हैं। नाउ मेरे यहाँ पे स्पेस पड़ी है, तो यहीं पे मैं पार्ट 4 को स्टार्ट कर देती हूँ। पार्ट 4 में क्या गिवन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज 3 = 2x + y। तो हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y = 3 एज इट इज। अब 2x हमारा पॉजिटिव है, उधर जाके बन गया नेगेटिव। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने पुट कर दिया x को 0, क्योंकि हम ज्यादातर x को 0 पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 0 दा 0, तो y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे पुट कर दिया x को -1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 2 -1, दैट मीन्स 3, 2 1 = 2, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 = 5। अब हम क्या पुट कर देते हैं, 1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2 1 = 2, 3 - 2 = 1। यहीं तक बहुत है। अगर आप आगे भी पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टू ड्रॉ दी ग्राफ वी यूज दी फॉलोइंग टेबल। अब मैं टेबल बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y। x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, 0 -1 1, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 5 1 3 5 1। आपने ध्यान रखना है, अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू 3 आ रही है।
अगर x को -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, अगर x को 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देन मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। पहले हमने थर्ड का बनाया था तो यहाँ पे पार्ट 3 लिख लेते हैं। ये मैंने फोर्थ का ग्राफ बना दिया। तो सेंटर पे होता है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -6, क्योंकि हमें x हाईएस्ट कहाँ तक चाहिए 1 तक और y हाईएस्ट 5 तक चाहिए। उसके बाद हमने लिख देना है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली नीचे लिख देते हैं -1 -2। फर्स्ट है हमारा, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉइंट बन गया। इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे, A0,3। उसके बाद कौन सा पॉइंट था, x अगर -1 था तो y की वैल्यू आ रही है 5, तो इसके लिए स्केल यूज कर लेते हैं। अगर x -1 है तो y की वैल्यू 5, तो इसकी सेट पे बनाएंगे, क्योंकि अगर पॉइंट थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया हमारा B -1,5। हमेशा पहले x का पॉइंट लिखना है फिर y का। लास्ट कौन सा था 1 1 1 1 हमारा ये रहा, x1 y भी 1, तो ये पॉइंट बन गया 1 1। तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे आपने चेक कर लेना है पेंसिल से भी, पॉइंट पे आ रही है हमारी लाइन, आ रही है तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। सो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्योंकि ये लाइन हमारी कौन सी है, 2x + y = 3। दैट मीन्स कौन सी टाइप की है, ax + by + c = 0 टाइप की है। तो ये हमारी 0 से पास नहीं हुई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तो हर एक क्वेश्चन में निकालने हैं। अगर आप 3 से ज्यादा भी निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।